गए थे आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए। तो डीएसपी साहब ने अपने ऑफिस से धक्के मारकर इन लोगों को बाहर निकाला और इन्हें जाति शब्द भी बोला। और बाबा साहब के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की कि क्या अंबेडकर। प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया और उसको जानवरों के मल-मूत्र से भी पोता गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता तक। मैं हूं करमवीर सारसर। एक बार वही मुद्दा जो पीछे हमने आपको दिखाया था, बड़वा गांव का बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति को जो खंडित किया गया था 28 जनवरी 27 जनवरी के आसपास में, उसको लेकर के एक बार फिर इकट्ठे हुए समाज के लोग तो बात करेंगे कि कारण क्या है। सर, वो चल बात करेंगे हम भाई साहब से। जो मुद्दा था मूर्ति खंडित का 28 जनवरी को लेकर के, तो फिर क्या दोबारा गरमा गया और क्या नया मोड़ आया उसमें? सबसे पहले तो आपको, आपके चैनल को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने हमारे बाबा साहब की, भारत रत्न बाबा साहब की जो मूर्ति खंडित हुई, उस मामले को उठा रहे हैं, उसकी आवाज़ को उठा रहे हैं। तो ये पूरा बहुजन समाज आपका ऋणी रहेगा। मामला पत्रकार महोदय जी, जैसा कि आपको पता है, आप हमारे साथ शिवानी डीएसपी के ऑफिस में भी गए थे। तो शिवानी डीएसपी का जो रवैया है, पुलिस प्रशासन का जो रवैया है, वो हमारे समाज के खिलाफ बहुत ही घातक है। हमारे जो साथी हैं, एडवोकेट राजपाल जी हैं, सतवीर जी हैं, रामकिशन जी हैं, बाकी जो जितने भी जो लोग हैं, वो डीएसपी साहब से मिलने गए थे, आरोपियों को गिरफ्तार करवाने के लिए। तो डीएसपी साहब ने अपने ऑफिस से धक्के मारकर इन लोगों को बाहर निकाला और इन्हें जाति शब्द भी बोला। और बाबा साहब के ऊपर भी उन्होंने टिप्पणी की कि क्या अंबेडकर, वो किसी झूठे मुकदमे को उठाते हो और यहाँ चले आते हो हमें परेशान करने के लिए। तो उन्होंने इस प्रकार की मानसिकता का भाई उन्होंने परिचय दिया है। और आज उसी को लेकर के हमने लिखित जो कार्रवाई है डीजीपी को और गृह मंत्री जी को, डीसी भिवानी डीसी को हमने लिखित में जो कार्रवाई थी उसको दे रखा था। उसकी कार्रवाई के लिए आज हमें लवारू डीएसपी ने बुलाया है। हम डीएसपी साहब के पास जा रहे हैं और आगे देखेंगे, अगर डीएसपी साहब का रवैया ठीक रहा तो सही है, अन्यथा ये जो टीम है, ये सब मिलकर हम बड़े आंदोलन करने की तैयारी करेंगे। चलिए बात करते हैं आपसे। आज का जो प्रोग्राम है आपका डीएसपी साहब से मिलने का है। तो पीछे जो डीएसपी साहब ने क्या आश्वासन दिया था और आज क्या आश्वासन को लेकर आप वहाँ पहुँचने वाले हैं? चैनल में आपने जोड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जब 28 जनवरी को गाँव बड़ुआ में बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया और उसको जानवरों के मल-मूत्र से भी पोता गया। जी। ये घिनौना काम करने वालों को आज तक पुलिस प्रशासन ने कोई सही रूप से जाँच भी नहीं की और उनको आरोपियों को या दोषियों को गिरफ्तार भी नहीं किया। तो हमने गाँव बड़ुआ में ही 4 फरवरी को विरोध प्रदर्शन किया था, कुमारखाती धर्मशाला में। जी। तो उस टाइम एसएचओ शिवानी ने सारे काम करने का आश्वासन दिया था कि हम गिरफ्तार भी करेंगे, बाबा साहेब की प्रतिमा, आदमकद की प्रतिमा भी लगवाएँगे, जी। लेकिन अभी तक कोई काम सिरे नहीं चढ़ा। उसके बाद हम 14 फरवरी को पूरी टीम कमेटी के साथ डीएसपी सिवानी से मिलने गए, तो वहाँ डीएसपी सिवानी बाहर मिले या वहाँ नहीं थे ऑफिस में। तो महेंद्र बिदनोई ने फ़ोन पे बात की थी और जब फ़ोन पे बात की गई तो डीएसपी शिवानी ने ये कहा कि मेरे को 1 सप्ताह का समय दो। तो हम उस समय के बाद 12 दिन के बाद जब 26 फरवरी को वहाँ मिलने के लिए गए, तो डीएसपी साहब ने हमें ऐसे धमकी दी और वहाँ बैठाने की बातें की और हमें बाहर निकाल दिया, हमें अपमानित करके बाहर निकाला गया। इसके ऊपर भी हमने डीएसपी के ऊपर भी हमने प्रशासन को लिखा है, मुख्यमंत्री को, अनिल विज, गृह मंत्री जी को, डीसी को, एसपी को, एससी आयोग पंचकुला और एससी आयोग दिल्ली को भी लिखा है। और आज हमको उसी मामले में जाँच के
जांच में शामिल करने के लिए डीएसपी लोहारू ने बुलाया है, तो हम वहाँ जांच में शामिल होने के लिए आए हैं। अगर अब भी यहाँ भी जांच में शामिल होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हम आगे की कार्रवाई के लिए तत्पर हैं और आगे कार्रवाई करेंगे और उसके लिए भी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी आगे आंदोलन की शुरुआत करेंगे, विचार-विमर्श करने के बाद। क्या लंबा आंदोलन भी चल सकता है? हाँ, लंबा आंदोलन भी चल सकता है इसमें जब तक न्याय नहीं मिलेगा, तो ये साथ-साथ में सामाजिक न्याय की भी लड़ाई है, उसको लड़ाई को हम लड़ने की योजना बना रहे हैं। आप बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।